नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी CHSL 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टीयर 2 जो एग्ज़ाम है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। जो CHSL का एग्ज़ाम है उसमें टीयर 2 की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है, और कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है वो आपको सक्सेस भी दिला सकता है और अनसक्सेस भी दिला सकता है, क्योंकि बहुत कुछ ये एग्ज़ाम आपका डिसाइड कर देगा। अब अदर जो एसएससी के एग्ज़ाम है उनसे ये एग्ज़ाम क्यों डिफरेंट है। अब जैसे अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं CGL का एग्ज़ाम का अगर एग्जांपल लें, तो CGL में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टीयर 1 के बाद आप टीयर 2 देते हैं, देन आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे नंबर लाने की एक अपॉर्चुनिटी आपकी टीयर 2 में भी होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर थोड़ा सा 5 से 10 नंबर का अगर स्टूडेंट जो है डिस्क्रिप्टिव में इधर उधर वेटेज कम ले आ रहा है तो वो टीयर 2 से अपना वेटेज निकाल सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, जो CHSL का एग्ज़ाम है उसमें टीयर 1 के बाद टीयर 2 की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मान लेते हैं आप टीयर 1 में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, सिर्फ आप बॉर्डर पे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टीयर 2 के एग्ज़ाम की बदौलत आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे ये मान लो कि एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक नंबर ज़्यादा या कम होने से आप हज़ारों बच्चों से आगे या पीछे निकल जाते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका रिज़ल्ट आया है, तो जो भी बच्चे पास हो गए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए उन्हें बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेना फाइनल सिलेक्शन लेना नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी आपको कई पड़ाव पार करने हैं। अभी जैसे 45,000 प्लस बच्चे जो हैं वो टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अभी टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप ये मान के चलो कि आपके 27 से 28,000 बच्चे जो हैं वो आपके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। 27 से 28,000 बच्चों में आपके 15 से 16,000 बच्चे DV के लिए क्वालिफाई होंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली जो 5,000 से भी कम वैकेंसी हैं उनमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये मान के चलो कि अभी इतना लंबा आपको चलना है, तो टीयर 1 कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई किए हैं। टीयर 2 एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकें वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लेते हैं आपने सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई किया, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी चलिए देख लेते हैं, पहले कट ऑफ को ही देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे आप कट ऑफ देखो, ये कट ऑफ है आपके सामने। UR का जो कट ऑफ गया है वो 141 नंबर गया है, ठीक है। UR का जो कट ऑफ है वो 141 है, SC का कट ऑफ 114 है। सारा कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे। और टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? 45,429। अब मान लेते हैं कि अगर आप UR में हैं और आपका जैसे कट ऑफ जो है वो 141 नंबर गया है, आपके मान लेते हैं कि 150 मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपने 9 नंबर का वेटेज यहाँ पे ले लिया। अब आप खुद सोचो कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में एक तरफ आप 50 नंबर लेके आते हो और एक तरफ आप मान लेते हैं 70 नंबर लेके आते हो, तो 220 पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन की एक आस रहेगी आपको। लेकिन 50 नंबर लाके आप डिस्क्रिप्टिव से एग्ज़ाम देने के बाद आप बाहर हो जाओगे कहीं ना कहीं। बस यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो CHSL वाले एस्पिरेंट हैं उनको इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं वो यही करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएगा, 10 दिन पहले हम पढ़ लेंगे और पढ़ के चले जाएंगे और आराम से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, और मतलब जितने नंबर आने वो आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नंबर अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 नंबर भले ही आपके मतलब वेरी करते हों, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंग्लिश से लिखें या हिंदी से लिखें। अगर आपके अंदर लिखने की स्किल अच्छी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ओवरऑल आपका स्किल ही चेक किया जाता है कि अगर आपके अंदर लिखने की कैपेबिलिटी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, डेली आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। और 2019 में मैंने टीयर 2 की ढेर सारे बच्चों की प्रिपरेशन कराई थी, उनके अच्छे खासे मार्क्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट के 77, इससे भी ऊपर मार्क्स उनको मिले हैं हिंदी मीडियम से। तो इस चीज़ में मत नहीं पढ़ना है आपको कि हिंदी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश में नहीं मिलते हैं, या इंग्लिश में मिलते हैं हिंदी में नहीं मिलते हैं। देखो, आप मेहनत करेंगे तभी नंबर आएंगे, और लिखना एक कला है, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। तो इस चीज़
इस भूल में मत रहिए कि आप 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप रेगुलर अभी से प्रैक्टिस करते हैं, अभी जो आपके पास 2 से सवा 2 महीने का टाइम है, इसमें अगर आप ईमानदारी से डेली 1 घंटे भी, मिनिमम 1 घंटे भी अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 70+ स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर फिर स्किल आ जाएगी। और कहीं ना कहीं आप अगर लगातार पढ़ेंगे तो इतना आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा कि चाहे आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आप उस पर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि आप पूरा जो है अपना जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी ऐसे मिलेगा, उसे आप अच्छे तरीके से अन्य लोगों की कंपैरिजन में अच्छा लिख पाएंगे। तो बस मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि CHSL एग्ज़ाम में अगर आप वाकई में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी क्या हाई जा रही है। इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं Tier 2 एग्ज़ाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है CHSL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी मेहनत करिए, क्योंकि जितना आपने Tier 1 के लिए टाइम दिया है, जितनी मेहनत आपने Tier 1 के लिए दी है, अगर उसका आप 1/3 भी मेहनत यहाँ पे दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम जो है आप फाइनल सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, ईमानदारी से इस पे काम करिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो है RTI की कॉपी और डेली प्रैक्टिस। तो अगर आप 70+ CHSL 2020 के एग्ज़ाम में स्कोर करना चाहते हैं, Tier 2 के एग्ज़ाम में, तो हमारे कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70+ आपके मार्क्स आएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ को 40 से ज़्यादा RTI की कॉपी का एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूँ। उसके अलावा डेली आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। एक आपको लेटर मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। उसके अलावा आपको 100+ ऐसे के टॉपिक, 100+ लेटर के टॉपिक, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे एक बेटर ऐसे लिखा जा सकता है, कॉमन टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, अगर आपका करंट टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी का भी कोई भी बुक नहीं लेनी है, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स मार्केट में अगर जिनके पास हैं, जो बना रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई उनकी कॉस्ट है। और बुक ऐसी है कि आप बुक से पढ़ के पूरा आपको, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप कितना पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़रूरत है आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करने की। कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, और इसकी जो कॉस्ट हमने रखी है वो बहुत ही कम रखी है। इतनी कम रखी है, आप ये मान के चलो कि एक बुक से भी कम कॉस्ट का ये कोर्स है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको मैं वैल्यू प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। इतने ही बच्चे मेरे 2019 में सेलेक्ट हुए, 2018 में सेलेक्ट हुए, उनका भी आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा, उनके नोट्स भी आप देख पाएंगे। तो बहुत कुछ है, कहने का मतलब है इस कोर्स में बहुत कुछ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, चाहे आप कोर्स लें या ना लें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली लें, क्योंकि सीरियसली अगर एग्ज़ाम को लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझे, क्योंकि इम्पोर्टेंस को समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, कहीं ना कहीं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, और ये एग्ज़ाम एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इस बारे में सोचिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुंच सके, और उन्हें चीज़ों का अंदाज़ा लग सके कि अगर वाकई में Tier 1 क्वालिफाई कर लेना, फाइनल सिलेक्शन लेना नहीं है, फाइनल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी और भी दौड़ना बाकी है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।